दूसरा बहुत जोर वाला झटका इसको लगने वाला है। काश ऐसा ही हो जाए। आज इसने फिर हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया। इस भगोड़ी सीमा से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। दोस्तों, लप्पू और भगोड़ी को अब लगातार झटके मिलने वाले हैं। आप लोग देखते रहिए। जो लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आज एक खुशखबरी आप लोगों को सुनने को मिली है कि एनसीपीसीआर ने लप्पू के घर में छापा मारा और वहां जांच किया बच्चे हैं कि नहीं। पूरी जानकारी ली और जानकारी लेने के बाद लप्पू को कड़ी हिदायत दी गई कि ये बच्चों से दूर रहेगा, खासकर बच्चियों से, और बच्चियों को ये छुएगा भी नहीं, टच भी नहीं करेगा। ये जो भगोड़ी रो रही थी लाइव में उस दिन, और दूसरे दिन इसने आकर पब्लिक को बता दिया कि मैं तो यूं ही कर रही थी, देख रही थी कि तुम लोग क्या बकते हो। जलने वाले हमारे हेटर्स जो हैं वो क्या कहते हैं। ऐसे ही कुछ नहीं, एनसीपीसीआर का छापा था जिसमें इन लोगों को, खासकर सचिन को, कड़ी चेतावनी दी है। और अब दूसरा बहुत जोर वाला झटका इसको लगने वाला है और लप्पू की अब शामत आ गई है कि ये बड़े ही दमदार तरीके से सोशल मीडिया पर अपने को बताता है, सन्नी देओल साबित करता है। इसने कहा सीमा को लेकर ये आया है, इसके ऊपर और भगोड़ी के ऊपर कितने कितने केस लगे हैं। अब दूसरा बहुत तगड़ा वाला झटका इसके लगने वाला है। और इनके सपोर्टर्स को बता दूं, भाई तुम लोग कहते हो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो अगर कुछ होगा तुम लोग किसी को बताओगे नहीं, चुपचाप खून का घूंट पीकर रह जाओगे। और जिसको पता लगना होता है सब पता चल जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं उसका वीडियो नहीं बना। अरे भाई, आप लोगों को कौन दिखाएगा वहाँ का वीडियो बनाकर। कोई अपने साथ जो कुछ होता है, कोई पुलिस कार्रवाई करेगी या कोई विभाग कार्रवाई करेगा, वो आप लोगों को बताने आएगा। ये भगोड़ी आप लोगों को बताएगी कि ऐसा हुआ है? कभी नहीं बताएगी। पहले भी इसको नोटिस जा चुकी, इसने टोटल झूठ बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं, कोई नोटिस नहीं आई, सब झूठ है, सब फेक है। टोटल फेक लेडी, 420 फ्रॉड लेडी है ये। लगातार शुरू से लेकर अब तक झूठ ही बोलती आ रही है। तो दोस्तों, दूसरा तगड़ा वाला झटका इसको परसों लगने वाला है। परसों तारीख है और देखते हैं ये लोग तारीख पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आप लोग समझिए, इतने केस लगे हैं, 13 केस लगभग लग चुके हैं, 2 और लगने वाले हैं, 2 धाराएं इन लोगों के ऊपर और लगने वाली हैं। आखिर कब तक ये कोर्ट से मुंह चुराएंगे, कब तक कोर्ट से मुंह चुराएंगे। बीच में कॉल आ गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अब इन लोगों को लगातार झटके मिलेंगे। और रही गुलाम हैदर की बात, गुलाम हैदर का वीज़ा प्रोसेस में है। 90 दिन का तो टाइम लगता ही लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि गुलाम हैदर लास्ट अगस्त या सितंबर तक उसकी आने की उम्मीद है। मोमिन सर का कहना है कि गुलाम हैदर जैसे ही आएगा वैसे ही एक एप्लीकेशन देकर बच्चे गुलाम हैदर को तुरंत सौंप दिए जाएंगे, बच्चे चले जाएंगे पाकिस्तान। काश ऐसा ही हो जाए। और आज भगोड़ी के घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। ये सनातन धर्म के अनुसार उचित समय नहीं था कथा करवाने का, क्योंकि भगवान विष्णु 4-5 महीने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं विश्राम करने के लिए, इसलिए इस माह में कथा कराना उचित नहीं है। श्रावण मास चल रहा है। आजकल हम सनातनी भोलेनाथ की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ श्रावण मास में पृथ्वी लोक पर विचरण करते रहते हैं, इसलिए हमें उनका ध्यान करना चाहिए। और आज इसने फिर हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाया। हम लोग भगवान की आरती करते हैं तो भगवान के सामने थोड़ा ऐसे झुककर यूं ऐसे आराम से आरती करते हैं, लेकिन इसने कैसे आरती किया? दोनों यूं खड़े हैं अकड़े हुए और ऐसे ऐसे आरती कर रहे हैं। भगवान के सामने भी तुम अकड़ कर खड़े हो, जरा से भी तुम्हें नम्रता नहीं है। खैर, इस भगोड़ी सीमा से तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं।
इसके अंदर बिल्कुल भी नम्रता नहीं है। आप लोग इसकी बातचीत देखते हैं किस तरह ये फर बोलती है। और इसके साथ सचिन भी पूरी तरह इसके रंग में रंगा हुआ है। भगवान के सामने हम श्रद्धापूर्वक झुकते हैं और झुककर यूँ ऐसे आरती करते हैं, लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे आरती कर रहे थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो कहने का मतलब पूरा ड्रामा चल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि फलाना आया डिपोर्ट हो गया, ढिमकाना आया डिपोर्ट हो गया। आप लोगों को मैं बता दूं कि इस केस में पाकिस्तान सरकार ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लिया। अगर पाकिस्तान सरकार इंटरेस्ट लेती तो सीमा अब तक यहाँ टिकती नहीं, तब की ये पाकिस्तान चली गई होती। बच्चे किसी स्कूल में पढ़ रहे होते और ये भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लौट जाती। पाकिस्तान सरकार को फिक्र ही नहीं है अपने देश के नागरिक के लिए कि एक महिला और 5 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, इनको कैसे निकाला जाना चाहिए। पाकिस्तान सरकार को चाहिए था कि भारत सरकार से डायरेक्ट बात करता और बात करके जैसे ही वहाँ की सरकार यहाँ की सरकार से बात करती, तुरंत ही इसको डिपोर्ट किया जाता। इतना लंबा टाइम ही नहीं लगता। लेकिन अब इस केस में टाइम लगने वाला है, क्योंकि मामला कोर्ट में चला गया है। तो कोर्ट की कार्रवाई आप लोग समझते हैं, प्रक्रिया के तहत काम होता है। और देखिए कब तक कौन कौन तारीखें पड़ती हैं। 13 केस लगे हैं, मामला वैसे भी लंबा चलने वाला है। और बस बच्चे जल्द से जल्द गुलाम हैदर को सौंपे जाएं। एनसीपीसीआर की टीम ने इन लोगों को हिदायत दी है कि बच्चों की टेक केयर अच्छे तरीके से होनी चाहिए, बच्चों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है एनसीपीसीआर ने। और बच्चे मासूम होते हैं, वो कहीं भी निकल जा सकते हैं खेलने के लिए, अभी छोटे ही हैं। कभी बबीता के घर चले जाएं या कहीं पड़ोस में चले जाएं, लेकिन ये माँ जो है भगोड़ी माँ, इसको अपनी बच्चियों का ख्याल रखना चाहिए। माँ सबसे बड़ी संरक्षक होती है अपने बच्चों की। माँ अगर चाह ले कि उसके बच्चों का बाल बांका नहीं हो सकता है, कोई भी उन्हें टच नहीं कर सकता है, चाहे गलत तरीके से हो चाहे सही तरीके से हो। लेकिन ये माँ ऐसी नहीं है। सचिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि सीमा ने बच्चे पैदा किए हैं, सीमा से ज़्यादा कौन केयर कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, एक माँ बच्चे को अच्छी तरह पाल सकती है, लेकिन ये माँ उस कैटेगरी में नहीं आती जो बहुत सारी माएँ होती हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मर मिटती हैं। उनके बच्चों को कोई गलत ढंग से आंख उठाकर देख भी नहीं सकता है। अगर कोशिश भी की किसी ने गलत तरीके से बच्चों को देखने की, तो आंखें भी निकाल सकती है वो माँ। लेकिन ये माँ ऐसी नहीं है। ये माँ ऐसी है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपने अय्याशी, अपनी फैशन, अपने शौक़ पूरे करने के लिए इसने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया है। अपनी अय्याशी पर इसने बच्चों को कुर्बान कर दिया है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एनसीपीसीआर ने, भले ही ये छोटा कदम था, लेकिन बहुत अच्छी थी कि इनको हिदायत दी गई है कि तुम बच्चों से दूर रहो। और बच्चे अब एनसीपीसीआर की जिम्मेदारी हैं, और अगर कुछ गलत हुआ बच्चों के साथ तो फिर इनकी खैर नहीं है। चलिए दोस्तों, 1 तारीख को क्या होने वाला है आप सबके सामने आएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।